कूचे घर दिल कशी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये वो मिसरे हैं जिन्होंने नेहरू साहब की आंखों में आंसू ला दिए थे, या फिर ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। नमस्कार। पब्लिक की उर्दू है मेरा नाम सीरीज में आपका स्वागत है। अब्दुल हई तखल्लुस साहिर लुधियानवी, पद्मश्री, एक बड़े शायर और नगमा निगार, कर्ज के तले दबे किसान, एक सिपाही जो सरहद पर किसी और की लड़ाई लड़ने पे मजबूर हो, वो बेबस औरतें जो बाजार में खड़ी हों, और तमाम बेरोजगार जवान बच्चे, यानी वो सब बकौल फैज जो संगे सरे राह की मानिंद जुबू हों ट्रॉडन, उनकी बात करने वाला एक बार्ड ऑफ द अंडरडॉग। वैसे तो साहिर साहब को ज्यादा शोहरत मिली फिल्मी म्यूजिक से, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, शायद ताजमहल और कभी कभी के लिए, पर बुनियादी तौर पे उर्दू के बड़े शायर, और इस हैसियत से उन्हें बहुत एहतराम मिला और वो बहुत मकबूल हुए। फिल्मी म्यूजिक, ऐसा कहें कि फिल्मी म्यूजिक को, उनके नगमों को साहिर साहब की वजह से एक अदबी नफासत से खिलने का मौका मिला, चमकने का मौका मिला, और इन नगमों को उन्होंने एक नई जगह दिलाई। तो अब मौजूए गुफ्तगू पे आते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज जनाब चंद्रशेखर वर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर बाय पैशन। He carries forward the rich legacy of his family of noted literary luminaries. श्री भगवती चरण वर्मा जी का तो आपने नाम सुना ही होगा, उनके ग्रैंडसन है ये, और इनकी क्रेडिट में है दो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कदमों की लय और उसके बाद नवरस, और अंग्रेजी में एक नॉवेल भी लिखी है इन्होंने, कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो ऐसा कहें कि साहिर साहब फैज की शायरी से बहुत मुतासिर रहे। अंग्रेजी में, जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें बार्ड ऑफ द अंडरडॉग कहा गया। तो 4 लाइनें अगर उनकी इस कलाम से सुबह नवरोज, जहां उन्होंने लोगों के जश्न मनाने पर एतराज किया, तनकीद की कि ये मुल्क के तमाम गरीबों की गलाजत को नजरअंदाज करके ये सेलिब्रेशन का क्या माने कि एक मुफलिस दहका की बेटी अफसुर्दा मुरझाई हुई सी, भूखे जर्द गदागर के बच्चे कार के पीछे भाग रहे हैं, जश्न मनाओ साले नौ का। या फिर एक नौजवान साहिर की ये नज्म जिसने इस अदबी दुनिया को चौंका दिया कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। क्या बात। तो वर्मा साहब, मैंने एक पसे मंजर
बनाने की कोशिश की है। अब जी एक शायर की हैसियत से, शायरी के नजरिए से इस बात को हमारे व्यूअर्स तक और अच्छे से पहुंचाएं और ये पहुंचाने की जहमत कबूल करें। वर्मा साहब। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, ताहिर के बारे में बोलने का की हैसियत मेरी तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग इस समय ऐसे हैं जो साहिर पे गुफ्तगू कर पाए। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरी हैसियत तो साहिर साहब के बारे में बोलने की नहीं है। मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ और एक फैन प्रशंसक होने के नाते मैंने उनको जितना भी पढ़ा है, समझा है, उस पर मैं कुछ अपनी बात कहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपने फैज और ताहिर साहब को एक तरह से ना एक सेम पायदान पे यूं ख्यालों के लिहाज से, मतलब उनका ओहदा आगे पीछे हो सकता है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ख्यालों के हिसाब से देखा जाए तो काफी कुछ सिमिलरिटीज मुझे भी मिली। तो सबसे पहले तो जैसे एक रिबल शायर होता है, और रिबल शायर वो भी जो बहुत ज़हीन हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा हो। तो ये दोनों चीजें बड़ी कॉमन मिलती हैं। और अगर आप इन दोनों की नज्मों पे वो देखें गौर से, तो कहीं कहीं ख्याल टकराते भी हैं। जाहिर सी बात है, वो एक दूसरे को मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को से इंस्पायर होके लिखते होंगे, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि ख्याल टकराते भी होंगे। जैसे वो एक साहिर साहब का मेरा बहुत पसंदीदा नगमा है, वो सुबह कभी तो आएगी, जो है बेहतरीन उसमें लफ्ज आए हैं, जिसके मैं उसको एक दो आपको उसके बंद सुनाने की कोशिश करता हूँ कि माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अब आप इसमें देखिए कि एक तो दर्द बयां किया जा रहा है, समाज में किस कदर डिस्पैरिटी है, किस कदर एक तबका पीछे छूटा जा रहा है, और साथ में एक एक पॉजिटिविटी भी है कि वो सुबह कभी तो आएगी, जिसमें जब ये सब नहीं होगा तब ऐसा कुछ होगा। और यही चीज आप देखें अगर फैज में कि वो हर अपनी जो उनकी जो नज़्में हैं जहां पर दर्द है, ये वो सहर तो नहीं वाली भी जो नज़्म है, उसमें भी एंड में ला के वो एक पॉजिटिव नोट पर छोड़ते हैं कि ऐसा है जरूर कि ये खराब है, चीजें इस तरह से हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक शायर के तौर पर मैं ये भी मानता हूं कि चीजें सुधरेंगी। और इसीलिए वहीं से वो मूवमेंट निकलता है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट। क्योंकि देखिए, अगर हम हार मान लें कि चीजें खराब हैं, हालात बुरे हैं, कुछ ठीक होने वाला नहीं है, तो वहां पे एक डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि हालात को, चीजों को उसके पूरे दर्द के साथ बयां करने के बाद भी डिप्रेशन नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव नोट पर चीजों को छोड़ा जा रहा है। जी। तो वो चीज मुझे बहुत मुतासिर करती है दोनों ही के बारे में। और साहिर साहब का तो क्या कहना। जी, बहुत अच्छे। तो वर्मा साहब, एक बड़ा सवाल है मेरे जहन में कि साहिर साहब एक बड़े शायर तो थे ही, और फिर एक फिल्मों के बड़े नगमा निगार। अब ज़हीन एक शायर के लिए इन दोनों किरदार को निभाना मेरे ख्याल से आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया से कितने बड़े शायर मायूस होके लौट, तो उनके इस सफर को उन्होंने कैसे अपने शायरी के मिजाज को और अंदाज को बिना गुबार आलूद किए कैसे संभाले रखा, इस पर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, ये मुझे याद आ रहा है जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू
जिसमें उन्होंने साहिर साहब के बारे में भी बात की और उस वक्त के जो बड़े शायर थे शकील बदायूनी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी साहब, उन सब के बारे में बात की और एक हल्का सा कंपैरिजन भी उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मजरूह साहब को की शायरी को देखेंगे तो आपको बहुत सारे मजरूह मिलेंगे। उन्होंने शायद वो गाना है CAT कैट, कैट माने बिल्ली, ऐसे नगमे भी लिखे और दर्द वाले नगमे लिखे, रिबल वाले नगमे लिखे। लेकिन आपको एक मजरूह के अंदर बहुत सारे मजरूह मिलेंगे। लेकिन साहिर साहब के बारे में लोग कहते हैं कि साहिर एक ही मिलेगा। अगर आप फिल्मी गाने देख लें या फिर आप उनकी जो शायरी है, जो उनकी गैर फिल्मी नज़में हैं या जो शायरी गजलें हैं, वो अगर आप देख लें तो साहिर साहब का असर फिल्मों की वजह से कम नहीं हुआ। और ये जो आपने सवाल पूछा है सर, ये मेरे लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, मैंने इस पे बहुत पढ़ा है कि साहिर को कहाँ पर आप ढूंढने की कोशिश करें कि साहिर कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं। और एक भी आपको नगमा ऐसा नहीं मिलेगा जहां साहिर एज अ शायर फिल्म के लिहाज से कंप्रोमाइज कर रहे होंगे या कम पड़ रहे होंगे। भाषा में थोड़ा बहुत हल्का फुल्कापन लाने की, हल्का फुल्का भी गलत शब्द होगा, भाषा को थोड़ा सा उन्होंने आम भाषा। तो आप जब देखते हैं, इस पे बहुत रिसर्च की है, मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि किस गीत में, किस नगमे में, किस फिल्मी नगमे में मैं साहिर को 20 से 19 या 19.5 ढूंढ लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, ये संभव नहीं हुआ। तो साहिर 20 हैं और साहिर 20 ही रहे। ये जरूर हुआ कि शायद फिल्म प्रोड्यूसर के कॉमर्स को समझते हुए, अब आपको ये मैं उदाहरण देता हूँ यश चोपड़ा साहब की कभी कभी का, तो मेरा बहुत फेवरेट नगमा है ये, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और ये जो ओरिजिनल नज्म थी, इसमें देखिए 3 कैटेगरीज मिलती, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 3 कैटेगरीज मिलती। एक तो उनकी ओरिजिनल नज्म है, उसमें जाहिर सी बात है उर्दू के कुछ कठिन लफ्ज आते हैं जो आम जनता के समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरा वो जो फिल्मी नगमा है जो मुकेश साहब और लता जी ने गाया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो कि बहुत ज्यादा, इस पे फिल्म फेयर अवार्ड भी साहिर साहब को मिला, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो उसकी भाषा एकदम आसान सी मिलती है आप। और बीच में उसमें एक नज्म है जो अमिताभ बच्चन साहब ने फिल्म में पढ़ी है, उसी नज्म का हिस्सा, उसमें कुछ शब्द कठिन हैं। तो ये क्या 3 कैटेगरीज हो गई। एक तो ओरिजिनल नज्म जो जिसमें उर्दू के मुश्किल कठिन लफ्ज आए, दूसरा वो जो फिल्म में गाने के रूप में आया, वो एकदम सरल भाषा में जिसमें लिखा उन्होंने, और तीसरा एक वो नज्म जो अमिताभ बच्चन साहब ने रेडियो स्टेशन पे जाके कहीं पे पढ़ते हैं। वो मेरे सामने वाली नज्म है इनकी जो ओरिजिनल थी, उसके मैं 1-2 बंद आपके लिए पढ़ता हूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। ये सेम यूज किया अमिताभ बच्चन जी ने, लेकिन यहाँ से फर्क होती है कि ये तेरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती। अब देखिए, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर, जो लोग उर्दू समझते हैं उनके लिए कोई बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको फर्क किया जब अमिताभ बच्चन साहब को इसको रिसाइट करना था। और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की सियाही जो मेरे दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तो अब आप ये देखिए कि फर्क कर दिया उन्होंने जी। और इसी तरह से ये पूरी नज्म को जब रिसाइट किया गया एज अ फिल्मी बैकग्राउंड में, तो उन्होंने उसको कुछ थोड़ा सा ढील दे दी, आसान कर दिया कि लोगों के मन में, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये बड़ी बात है। आम तौर पे शायर जरा सी भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त नहीं जी, ठीक है।
और उसकी उसकी एक अना होती है, उसकी एक ईगो होती है कि साहब जिसको समझना है समझे, मैंने तो लिख दिया, मैंने तो कह दिया। लेकिन जब आप पीपल्स पोइट को देखते हैं, जो जो एक आम जनता का शायर होता है, वो ये कहते वक्त, और कहीं पर भी मेयार कम नहीं हो रहा है। जी गौर करने वाली बात यह है कि चाहे वो फिल्मी गाना जो है कभी कभी उसको भी आप देखें तो कहीं पर भी मेयार कम नहीं हो रहा है। मेयार अभी भी आम शायर से बहुत बहुत ऊंचा है, जी, लेकिन सिर्फ लफ्जों में थोड़ा बहुत तब्दीली करके शायर साहब ने उसे जन जन की कविता बना दी। क्या बात है। और एक एक और जिक्र मैं आप फिल्मी चूंकि ये जो आपने विषय लिया है इस पे मैं करना चाहूंगा सर कि मेरे बाबा श्री भगवती चंद्रमा का आपने जिक्र किया। उनकी किताब चित्रलेखा पे 2 बार फिल्म बनी, और जो दूसरी बार फिल्म बनी केदार शर्मा ने ही दोनों बार बनाई, तो वो काफी बड़ी मल्टी स्टार फिल्म थी। उसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार जैसे लोग थे। तो उसमें सभी चीजें टॉप क्लास थी। तो रोशन साहब का संगीत था, और जब साहिर से कहा गया कि मतलब जब साहिर का नाम आया कि उनसे गीत दिखाए जाएं, तो एक बड़ा मुश्किल सवाल था ये। साहिर साहब खालिस उर्दू के शायर थे, और जो फिल्म का बैकग्राउंड था वो हिस्टोरिकल था। वहां पे उस वक्त की कहानी थी जहाँ पे हिंदुस्तान में तब तक उर्दू आई नहीं थी। जी तो अब ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज था कि गीतकार साहिर साहब को लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन केदार शर्मा साहब अड़े हुए थे कि हर चीज टॉप क्लास होनी है, तो फिर गीतकार भी टॉप क्लास ही होगा, और टॉप में तो साहिर साहब का नाम था ही था। तो ये हुआ कि साहिर साहब से कहा जाए कि कुछ ऐसी चीजें लिखी जाए, एक तो चित्रलेखा का उसमें इमोशन सामने आ जाए, और दूसरा शब्दावली जो है, जो लफ्ज हैं वो हिंदी के। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और साहिर साहब ने इसको खुशी से स्वीकार किया, और जो गाने उन्होंने चित्रलेखा के लिए लिख दिए वो मिसाल है। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे क्या तू बात है। काहे न धीर धरे। क्या बात है। इस जीवन की चढ़ती गिरती धूप को किसने बांधा, रूप पे किसने पहरे डाले, रंग को किसने बांधा, काहे ये जत्न करे। इसको दोबारा बोलता हूँ, मैंने एक शब्द शायद उधर उधर कर दिया जी कि इस जीवन की चढ़ती गिरती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, वाह। काहे ये जत्न करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। और चित्रलेखा की एक फिलॉसफी यूं भी थी कि जो अ, जो जिस जिस मर्म पे किताब लिखी गई वो ये था कि ईश्वर में जो लोग आस्था करते हैं उनको क्या सांसारिक मोह में बंधना चाहिए या नहीं। ये सवाल बहुत कई बार उपन्यास में उभरता है। आप सुनिए कि इसको कितनी खूबसूरती से साहिर साहब ने लता द्वारा गाए गए इस गाने में उभारने की कोशिश की कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओ। और इसकी एक पंक्ति है साहब कि अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओ। क्या बात है। बहुत ही। तो ये जो आप संसार से भागते हैं तो एक तरह से आप रचयिता का अपमान ही कर रहे हैं। जी, तो वर्मा साहब ये तो जाहिर है कि आप साहिर साहब आपके पसंदीदा शायर हैं। तो एक दरखास्त और आपसे होगी कि एक तो साहिर साहब का कोई ऐसा कलाम जो एक और फिर आपका अपना कोई कलाम जिसमें साहिर साहब की इस खूबसूरत शायरी की गुलदमी का कुछ अक्स हो। अगर ये हमारे व्यूअर्स को आप तरन्नुम में सुनाएं तो फिर आनंद आ जाए। मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, एक तो मैं साहिर साहब की 2 साइड्स आपको दिखाता हूँ। एक तो अभी आपने उसका जिक्र भी किया था उस नज्म का। देखिए, आमतौर पे हम शायरों के पास 2 चीजें होती हैं इश्क को बयां करने के लिए, इश्क को समझाने के लिए। उसमें एक तो चांद है और दूसरा ताजमहल है। और और ताजमहल में
आप जब उसकी सारी खूबसूरती, उसकी सारे रोमांस आप किनारे कर दें और एक नया एंगल देखें, तो ये कमाल ताहिर ही कर सकते थे। जी तो ये नज्म तो खैर काफी लंबी है, लेकिन वो हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको अंदर से तोड़ता है, एकदम एकदम आपको लगता है कि आप अब तक कहाँ थे जी वो। और उसके बाद फिर वो एक नए ढंग से आपको जोड़ना शुरू करता है कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर। आप सोचिए कि मतलब जिस ताज को दुनिया देखने आती है, जिस ताज में दुनिया निछावर है, मतलब मैं खुद अपने लिए कह सकता हूँ कि जब आप ताज को पहली बार देखते हैं तो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और शायर कह रहा है कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर। तो ये गजब का ख्याल था शाहिर साहब का। और दूसरा जो एस्पेक्ट उनकी शायरी का है वो मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट तो शाहिर साहब हैं, मैंने बता दिया। मेरे फेवरेट एक्टर देवानंद साहब रहे हैं। और देवानंद साहब भी शाहिर साहब से बहुत इम्प्रेस थे, बहुत मुतअस्सिर थे और कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों में शायरी ही लिखें। एक फिल्म आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एक फिल्म देवानंद साहब ने सिर्फ इसीलिए छोड़ दी कि उसमें शाहिर को लिरिसिस्ट नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो आप ये समझिए कि किस कमाल का रिश्ता था दोनों के बीच में। जी 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 तो शाहिर साहब ने देवानंद की जो फिलॉसफी थी लाइफ की, वो उस गाने में उभारी है। उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक स्टैंजा मैं तरन्नुम में सुना दूं जी, इरशाद। कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इसमें एक लाइन आती है सर, देखिए, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो ये तो साहब उनका कमाल था। और बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और अब आपके पास कितना वक्त है उस पे डिपेंड करता है कि मैं एक दो लाइनें अपनी तरन्नुम में कर देता हूँ जी और बिल्कुल। के बाद फिर अगर वक्त होगा तो एक एक जिसमें आपने नज्म की बात, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि साहब मैंने साहिर साहब के से इम्प्रेस होकर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश की, पर एक नज्म ऐसी हो गई जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो गई है। और एक बार एक बहुत सा मजेदार किस्सा भी मैं आपको बताऊं जी कि जब हम कॉलेज में थे, वही वक्त होता है जब आप शायरी से थोड़ा सा इम्प्रेस होना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि काश हम शायर होते तो हम भी कुछ लोगों को इम्प्रेस इम्प्रेस कर जी सकते थे। जी जी तो हम लोग का फेयरवेल फंक्शन था सर। और मैं थोड़ा बहुत, मेरा गला ठीक ठाक था तो मैं गा लिया करता था। तो मुझसे कहा गया कि कुछ आप इस पे गाएं। तो मुझे वो कभी कभी का जो दूसरा वाला नगमा है, जी। मैं पल दो पल का पल शायर, का शायर। वो मुझे बहुत पसंद था। और वो मैंने गाया और लोगों ने बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसी समय कुछ अनायास ही उसी धुन पे मैंने कुछ पंक्तियां कह दी थी। बड़ी गुस्ताखी थी क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए। एक इतने बड़े शायर के कलाम के ऊपर आप कुछ और इम्प्रोवाइजेशन करें या अपना कुछ जोड़ें, वो गलत होता है। लेकिन वो कुछ पंक्तियां हो गई, तो आप जी कहें तो मैं, वो हाँ पंक्तियां मुझे अभी बिल्कुल। भी याद है, अरे तो मैं उसको इरशाद। आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ जी कि हर रोज मैं अपनी यादों से तेरे दिल पे लकीरें खींचूंगा,
हर रात मैं अपने सपनों से तेरी नींदों को सींचूंगा। क्या बात है, क्या बात। ये डोर है कच्चे धागों की, ये पिंजोड़े जुड़ जाएगी। तुम बात कोई भी छेड़ोगे वो मेरी तरफ मुड़ जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं पल दो पल बहुत का अच्छी, क्या बात। शायर हूँ। तो ये आप विश्वास कीजिए कि ये अनायास ही माइक पे खड़े खड़े मैंने ये 4 पंक्तियां उस वक्त कह दी। नहीं नहीं, तो ये इसमें गलत कुछ नहीं है, ये तो बस आप एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है साहब उनके लिए। जी, मैं इसको यही मानता हूँ कि साहिर जी साहब के जी लिए एक जी ट्रिब्यूट है। और एक सब नज्म है मेरी, जी। तो वो आप अगर इजाजत दें तो इरशाद इरशाद इरशाद। हालांकि वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जब आप तक आपको ठीक लगे मैं सुनाएं, सुना आप देता हूँ, सुनाएं। बाकी आप कर लीजिए। कि उसका उन्वान यूं है कि तुझे खुद से अलग कैसे करूं। जी। तुझे जब खींचता हूँ खुद से बाहर, खींचा आता हूँ मैं भी साथ तेरे। अजब सा जिस्म मेरा हो गया है जिसमें पाँव मेरे हाथ तेरे। जुबां अपनी अगर खामोश कर लूं, तेरी बातें इशारे बोलते हैं। जिगर, जान, दिल, नजर, जिसको भी देखो तेरा ही नाम सारे बोलते हैं। हुई है जज्ब मुझ में इस कदर तू, मैं हूँ अखबार तो मेरी खबर तू। अब अपने सफ़ों में तुझको पढ़ूं मैं, तुझे खुद से अलग कैसे करूं। रगों में अब मेरी तेरा लहू है, मेरी सूरत भी तुझसी हू बहू है। बहुत अरसे से खुद में मैं हूँ गायब, सरापा जिस्म में अब तू ही तू है। मका हूं मैं तू बामो दर है मेरा, तू खद्दो खाल है पैकर है मेरा। ये तेरे इश्क का हर सू वसर है, जमालो रंग सब बेहतर है मेरा। वजूद अपना मैं अक्सर भूलता हूँ, भरम में तेरे खुद को चूमता हूँ। क्या बात है, तसव्वुर में तेरी बहुत खूब। वहशत में ही पाऊं सुकून मैं, तुझे खुद से अलग कैसे करूं मैं। है मेरी रात में अब नींद तेरी, हम एक दूजे में यूं खोए हुए हैं। हमारे ख्वाब भी एक दूसरे के बदन को ओढ़ कर सोए हुए हैं। वाह वाह। मेरे तकिए में तेरी खुशबुएं हैं, हाँ, मेरी चादर में तेरी सिलवटें हैं। तू रहती है मेरे पहलू में हरदम, मेरे बिस्तर पे तेरी करवटें हैं। वो शामें रोज रातें या सहर हो, कोई भी वक्त हो कोई पहर हो, तसव्वुर में तेरे डूबा रहूं मैं, तुझे खुद से अलग कैसे करूं। ये कहने को है मेरी दास्तां पर, सभी और आँख पे किस्से हैं तेरे। है नामुमकिन इन्हें गिन पाए कोई, मेरे अंदर कई हिस्से हैं तेरे। बदन हूं मैं मेरी अंगड़ाई है तू, मेरे एहसास की रानाई है तू। बदौलत तेरे दुनिया देखता हूँ, नजर का नूर है बीनाई है तू। मुनव्वर हो गया बिन रंग रोगन, मेरा चेहरा तेरे जलवों से रोशन। तेरी रौनक में दुनिया को देखूं मैं, तुझे खुद से अलग कैसे करूं मैं। ऐसे तो इसमें 2-3 बंद और हैं, मैं आखिरी वाला आपको सुना देता हूँ जी कि इरशाद। जुबां उर्दू में तू मेरी नफासत, अगर मैं लखनऊ तू है नजाकत। क्या बात है। रियाया हूं मैं उस सूबे का जिसमें हमेशा से रही तेरी हुकूमत। अगर मैं सर हूं तो दस्तार तू है, मैं वो शमशीर जिसकी धार तू है। मैं हूं पोशाक तू है इत्र मेरा, मैं हूं रोजा तो फिर इफ्तार तू है। महीना मैं अगर रमजान का तो मुबारक ईद का त्योहार तू है। नजीरें और कितनी तेरी दूं मैं, तुझे खुद से अलग कैसे करूं। क्या बात है साहब, आप
इतनी खूबसूरती से आपने कहा और क्या नफासत से लखनऊ भी आप ले आए इसमें, बहुत 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 शुक्रिया, अच्छा लगा। बहुत और बहुत शुक्रिया। तो वर्मा साहब बहुत बहुत मशकूर हैं आपके कि आप वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के साथ आज जुड़े। आपका आभार सर। और अपने व्यूअर्स को बता दें कि अब आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते साहिर साहब की दो चार लाइनें मैं भी सुनाता चलूं। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। जी। तो गूंजा मुस्तकबिल का तराना, भेजे हैं अहबाब ने तोहफे, अटे पड़े हैं मेज के कोने, दुल्हन बनी हुई हैं राहें, जश्न मनाओ साले नौ का। निकली है बंगले के दर से एक मुफलिस दहका की बेटी, अफसुर्दा बुझाई हुई सी जिस्म के दुखते जोड़ दबाती, आंचल से सीने को छुपाती, मुट्ठी में एक नोट दबाए, जश्न मनाओ साले नौ का। तो ये जो बात उन्होंने साले नौ पे कही, ये क्या यादगार बनी और आज भी बड़ी रेलेवेंट है ये। तो सामीन हमें बताइएगा कि हमारा यह प्रोग्राम साहिर लुधियानवी साहब पे आपको कैसा लगा। अब आपसे परमिशन लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते मंगलवार को, ट्यूसडे को 7 बजे फिर जुड़ेंगे आर्ट कल्चर का कोई ना कोई पहलू लेके। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले।